चाहूँ ये तेजी है, इसके पीछे के ट्रिगर क्या है, क्या कारण है? विश्व, देखिए वैसे तो एचसीसी काफी कमजोर रहा है, लेकिन आज बढ़िया वॉल्यूम भी है और शेयर इंट्राडे में हमने देखा था कि 14% तक ऊपर चला गया था। उसकी वजह यह है कि बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और राइट्स इशू के लिए जो रिकॉर्ड डेट है 5 दिसंबर उसको तय किया गया है। 12.5 रुपए के भाव पर कंपनी अपने ये एडिशनल शेयर मौजूदा शेयर धारकों को जारी करेगी और करीब करीब 80 करोड़ शेयर जारी करने वाली है इस राइट्स इशू। तो अगर आज के भाव को देखेंगे, आज का हाई से देखेंगे तो लगभग ये 54-55% के आसपास का डिस्काउंट हो जाता है। तो ऐसे देख के तो ऑफर काफी बढ़िया लग रहा है। देखते हैं कि कैसा रिस्पांस मिलता है इस राइट इशू को। अब देखिए, इसका फायदा ये होता है किसी कंपनी के लिए कि ऑलरेडी अब डेट बर्डन काफी ज्यादा है एचसीसी के ऊपर, तो बिना डेट को यहां से और एलिवेट किए कंपनी के पास ना पूंजी जुटाने का रास्ता मिल जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें जो रेशियो है वो क्या है। तो अगर आप इसमें निवेशक हैं तो आपके 630 शेयरों के बदले राइट्स के 277 शेयर लेने का मौका होगा। ये निवेशकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राइट्स को सब्सक्राइब करते या नहीं करते हैं। और गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर है इसके रिकॉर्ड डेट। शुक्रवार को अगर आप खरीदते हैं तो फिर इसमें आप हिस्सा ले नहीं पाएंगे और सब्सक्रिप्शन जो विंडो होगा रहेगा वो 12 से 22 दिसंबर तक खुलने वाला है। और इसके बाद जब ये राइट्स इशू सब्सक्राइब हो जाएंगे, मान लीजिए फुली सब्सक्राइब अगर ये हो जाता है, तो आउटस्टैंडिंग शेयरों की जो संख्या है वो 181 करोड़ से बढ़कर हो जाएगी 261 करोड़। अब सवाल यह है कि क्या आपको राइट सब्सक्राइब करने चाहिए। वो आप क्या चीज देखेंगे, आप देखेंगे कि कंपनी में कितना दम है, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं। इस पर आगे हम एक व्यू लेंगे, लेकिन ऑर्डर बुक तो फिलहाल थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 13,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। बिड पाइपलाइन की बात करें 57,000 करोड़ रुपए की बिड पाइपलाइन है। कर्ज 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लेकिन डेट टू इक्विटी जो रेशियो है ये काफी ज्यादा है, 1.5x के आसपास का है। और अगर आप बाकी कंपनी से तुलना करेंगे, एनसीसी हो गया या फिर पटेल इंजीनियरिंग हो गई या फिर एफकॉन्स इंफ्रा हो गई, इन सभी के सभी कंपनीज की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 से भी कम है। तो ये एक कंसर्न है एचसीसी के लिहाज से। फाइनेंशियल भी कमजोर है। हमने देखा था कि Q2 में मुनाफे में करीब 27% गिरावट आई थी, टर्नओवर 20% गिरा इनका, एबिटा मार्जिन पर भी प्रेशर आया करीब 170 बेसिस पॉइंट के आसपास का। तो ये दिक्कतें हैं। और अगर आप शेयर की चाल की देखेंगे तो साल भर में करीब 37% नीचे है और 2025 में अब तक करीब 30% के आसपास की गिरावट हम देख चुके हैं शेयर में। तो बाकी मैट्रिक्स पर कमजोर है। देखते हैं कि राइट्स को कैसा रिस्पांस मिलता है, लेकिन एक राय ले लेते हैं कि अगर आपके पास शेयर हैं एचसीसी के तो आपको करना क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन मेहता। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एचसीसी से ही शुरुआत कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं आप शेयर को, और जो शेयर धारक हैं ऑलरेडी, क्या राइट्स को सब्सक्राइब करें या अवॉइड करें? राइट्स के हिसाब से तो शायद मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, पर ओवरऑल कंपनी के पॉइंट से देखने जाए तो वी आर नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। नंबर्स बहुत वीक है, ग्रोथ दिख नहीं रहा है, आउट परफॉर्मेंस भी स्पेसिफिकली कुछ खास है नहीं। जो ये भी हुआ है वो न्यूज स्पेसिफिक हुआ है। तो एक शॉर्टर टर्म के लिए मे बी राइट्स कुड बी इंटरेस्टिंग, बट फॉर लॉन्गर टर्म अभी भी ऐसा कुछ टर्न अराउंड स्टोरी नहीं दिख रही है। सो एज ऑफ नाउ इट इज एन अवॉइड प्लस एग्जिट फ्रॉम अवर साइड। ठीक है, अवॉइड एंड एग्जिट है तो आप निकल जाइए, और नहीं है तो इसको अवॉइड कीजिए। आज की तेजी देखकर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एचसीसी को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए कुछ और स्टॉक्स को